आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। ना अयोध्या ना मथुरा, योगी चले गोरखपुर। जी हां, जिस तरह से तमाम कयास लगाए जा रहे थे, योगी आदित्यनाथ आखिर किस सीट से चुनावी मैदान में होंगे और विशेष तौर से कि क्या योगी आदित्यनाथ जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं, क्योंकि पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश की सियासी परंपरा का ये एक तरह से अध्याय रहा है, एक मिथ रहा है कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री होता है वो चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन इस मिथ को योगी आदित्यनाथ तोड़ रखे हैं और ये तो स्पष्ट हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसके पीछे कई तरह के कयास लगाए गए, कई तरह की तमाम दलीलें दी गई, कई तरह के राजनीतिक विश्लेषक अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव इसे दूसरी तरह से पॉलिटिकल एंगल के साथ में इसे इस रूप में बता रहे हैं कि बीजेपी ने उन्हें सीधे सीधे वापस अपने घर गोरखपुर भेज दिया है। लेकिन कुल मिलाकर ये कि पिछले काफी समय से जो परंपरा चली आ रही है उत्तर प्रदेश की सियासत में, उसे योगी आदित्यनाथ ने जरूर तोड़ दिया है। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। इस ऐलान के साथ ही योगी आदित्यनाथ के चुनावी सीट पर लगने वाले तमाम अटकलों पर विराम लग गया। अयोध्या में योगी के स्वागत की तैयारियां धरी की धरी रह गईं। राजनीतिक गलियारों में चर्चे थे कि योगी अयोध्या आएंगे, चुनावी अलख जगाएंगे और यूपी के चुनावी युद्ध में धर्म का पताका लहराता चला जाएगा। लेकिन तैयारियां धरी की धरी रह गईं और योगी के चुनाव लड़ने का फुल एंड फाइनल ऐलान हो गया। अयोध्या पीछे रह गई, गोरखपुर आगे निकल गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कर्मभूमि गोरखपुर को आगे बढ़कर गले लगा लिया। देखिए, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को परिणाम आने पर बनाएगी। गोरखपुर और योगी का रिश्ता अटूट है। योगी मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरखनाथ मंदिर के गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। गोरखपुर ने योगी आदित्यनाथ को सियासत में सफलता के शीर्ष तक पहुंचाया। राजनीतिक चश्मे से देखें तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए गोरखपुर की सीट सुरक्षित सीट है। तो क्या सिर्फ यही कारण है योगी के गोरखपुर सीट के चयन का? अगर विश्लेषण करेंगे तो कई और भी कारण दिखेंगे। मसलन पूरे पूर्वांचल को संदेश जाएगा, यानी 102 सीटों पर असर पड़ेगा। पूर्वांचल में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही है, योगी इसका काट होंगे। पार्टी ये भी संदेश देना चाहती है कि पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों ही पूर्वांचल से ही चुने जाते हैं, लिहाजा पूर्वांचल महत्व सबसे ज्यादा है। जाहिर है बीजेपी के चुनावी प्रबंधकों ने गोरखपुर को अयोध्या पर तवज्जो देने से पहले काफी माथापच्ची की होगी। लेकिन इस फैसले से हैरानी भी हुई, क्योंकि कई राजनीतिक जानकारों की माने तो योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने का असर कहीं ज्यादा व्यापक होता, क्योंकि गोरखपुर से जीत एक सीट की चुनावी जीत कही जाएगी, वहीं अयोध्या से जीत का संदेश कहीं राजनीतिक रूप से ज्यादा व्यापक होगा। गोरखपुर से पूर्वांचल का असर जुड़ता है, लेकिन अयोध्या की जीत तो लगभग पूरी यूपी के लिए संदेश होता। बहरहाल बीजेपी के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खूब चुटकी ले रहे हैं। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवन से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। इन राजनीतिक बयानबाजियों के बीच ये भी सच है कि यूपी में चुनाव का 18 साल का रिकॉर्ड भी टूटा है, क्योंकि आखिरी बार मुलायम सिंह यादव गुन्नौर सीट से विधानसभा चुनाव लड़कर यूपी के सीएम बने थे। इसके बाद लगभग हर सीएम ने विधान परिषद का अध्यक्ष बनना ही ठीक समझा। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी बनकर सीएम बनने की परिपाटी पर ब्रेक लग रहा है।
देखना होगा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती चुनाव लड़ती हैं या नहीं। इस बीच गोरखपुर की जनता के मुद्दे क्या हैं और योगी आदित्यनाथ को लेकर गोरखपुर का मिजाज कैसा है। योगी सिर्फ सीएम नहीं बल्कि गोरखपुर से उनका रिश्ता बहुत अलग है और ये समझना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो गोरखपुर सीट योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे सुरक्षित मानी जा रही है, लेकिन आखिर गोरखपुर की जनता का क्या है कहना, उनके मन का मिजाज क्या है, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी रविकांत राय ने। वाले नाथ संप्रदाय का मठ गोरक्षपीठ हठ योगियों का गढ़ रहा है। गोरखनाथ मंदिर की भव्यता और पवित्र रमणीयता की क्या कहना। धर्म की यही आस्था, श्रद्धा और विश्वास लोगों की धार्मिक संवेदनाओं को संगठित करती है और फिर राजनीति पर इसका असर साफ दिखने लगता है। आजादी के बाद से लेकर अब तक गोरखपुर की सियासत पर इस मठ का दबदबा रहा है। गोरखपुर मंडल में विधानसभा की 28 सीटें आती हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों पर काबिज है। इस मठ का इतना महत्व है कि ये मठ डिसाइड करता है कि पूर्वांचल में किस पार्टी का दबदबा रहेगा। योगी आदित्यनाथ प्रदेश, देश और दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरखनाथ मंदिर के गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। यही वजह है कि मठ में उनकी भूमिका मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरक्ष पीठाधीश्वर और महंत की भी है। योगी ने इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरे संतुलन के साथ निभाया है। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही साल 2017 में गोरखनाथ मंदिर में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जो लोगों की समस्याओं को सुनती, समझती और फिर एक्शन लेती है। यहाँ फरियादियों की संख्या कभी कम नहीं हुई। भगवान शंकर के साक्षात अवतार गोरखनाथ की तपोस्थली है गोरखपुर और इस वक्त हम गोरखपुर मंदिर परिसर के अंदर हैं, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्थायी पता भी है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक कैंप ऑफिस बनाया गया है। कैंप ऑफिस में लोग आते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुपस्थिति में भी लोगों की शिकायत का यहाँ पर निवारण होता है। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर अगल बगल के जितने भी जिलों के लोग हैं वो आते हैं और अपनी समस्या यहाँ पर बताते हैं और उन समस्याओं का निवारण किया जाता है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रहते हैं तो वो खुद जन सुनवाई करते हैं। अगर वो नहीं रहते हैं तो मोतीलाल जी जो है वो लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आप ये बताइए, कहाँ से लोग आते हैं और किस तरीके से आप पूरे इस कैंप को संचालित करते हैं और लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी के द्वारा मेरी नियुक्ति जन समस्या निवारण अधिकारी के रूप में यहाँ हुई है। मुझको यहाँ पूरा गोरखपुर मंडल अर्थात 4 जिला जो पड़ते हैं इसके अंदर, इस मंडल में गोरखपुर, महाराजगंज,
कुशीनगर और देवरिया की जन शिकायत मेरे द्वारा देखी जाती है। क्योंकि यहाँ महाराज जी का आवास है, यहाँ मठ है, इसलिए इस जगह पे यूपी के अन्य भागों से भी लोग आते हैं, यहाँ तक कि बिहार के भी आदमी आते हैं अपनी जन समस्या लेकर। और मंडल के बाहर की जितनी समस्याएं होती हैं मेरे द्वारा लखनऊ भेज दी जाती हैं। तो चलिए, मोतीलाल जी का ये कहना है कि चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहें तो जन सुनवाई होती है, अगर वो यहाँ नहीं भी रहते हैं तो ये जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि स्थायी पता कैंप ऑफिस का इसी मठ के अंदर है और सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री ऑफिस के द्वारा इनकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है और लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी समस्याओं को उनको बताते हैं और यहीं से समस्या का निस्तारण किया जाता है। साथ ही इस बात की मॉनिटरिंग भी की जाती है कि जो भी समस्याएं यहाँ पर आई हैं उनका स्टेटस क्या है, कहाँ पर वो पेंडिंग है और उचित कार्रवाई यहाँ से की जाती है। गोरखनाथ मंदिर नाथ परंपरा में नाथ मठ समूह का प्रमुख मंदिर है। मंदिर मध्ययुगीन संत गोरखनाथ के नाम पर पड़ा। गोरखनाथ मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहां संत गोरखनाथ तपस्या किया करते थे। करोड़ों लोगों की आस्था मंदिर से जुड़ी हुई है। गोरखनाथ मंदिर के प्रबंधक द्वारका तिवारी जी हमारे साथ हैं और हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस मंदिर और मठ की महत्ता क्या है और इसका इतिहास क्या है। द्वारका जी, आप बताइए कि देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, इस मंदिर की महत्ता क्या है और इसके इतिहास के बारे में जरा बताइए। ये महायोगी गोरखनाथ जी की तपस्थली है। महायोगी गोरखनाथ जी भगवान शिव के अवतार हैं। कुछ समय तक महायोगी गोरखनाथ जी तपस्या किए थे। इस नाते यह स्थान विख्यात है। हमारे नाथ संप्रदाय के अनुसार ये त्रेता युग का मंदिर है। तब तक बहुत से इधर उधर हुए, लेकिन आज भी ये मंदिर अपने स्थान पर विद्यमान है। गोरखपुर का नामकरण भी महायोगी गोरखनाथ जी के नाम से हुआ, क्योंकि सिद्ध करता है कि जब से वो यहाँ पधारे उस समय गोरखपुर का नामकरण नहीं था। आज गोरखपुर उन्हीं के नाम से विद्यमान है। योगी आदित्यनाथ ने अपना सियासी सफर इसी गोरक्षपीठ की आध्यात्मिक धरा से किया और सत्ता के राजयोग में अब वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। योगी ने सियासत के कई कीर्तिमान स्थापित किए। हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उनकी पहचान उभरी है। देश में चुनाव कहीं भी हो, योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक होते हैं। समझना मुश्किल नहीं कि हिंदू वोटरों पर उनका प्रभाव कितना जबरदस्त है। इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। क्या लगता है आप लोगों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर गोरखपुर पर सबकी निगाह है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यहाँ से सांसद भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। क्या चाहता है यूपी? अब देखिए, तो आप देख रहे हैं, प्रदेश में ही देख रहे हैं, उनके कार्य को देख रहे हैं, किस तरह कार्य करते हैं। अहरनिश लगे हुए थे। वो तो जनता निर्णय करेगी क्या कैसा है उनका कार्य, वो तो स्वयं सामने आ जाएगा। इस मंदिर का जीर्णोद्धार महंत दिव्यानाथ जी महाराज शुरू किए थे, जो महंत अवैधनाथ जी पूरा किए और योगी जी आज इसका विस्तार कर रहे हैं। इसी पैटर्न पर, इसी आधार पर उन्हें पूरे प्रदेश को, चाहे वो स्वच्छता हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर माने में उन्होंने पूरे प्रदेश को दिखा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहता हूँ और जनता के लिए क्या कर रहा हूँ। योगी मोदी ही ऐसे हैं जो देश को बचा दिए। देश नीचे जा रहा था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और ये मठ कैसे पूर्वांचल की सियासत को प्रभावित करता है। दुर्गेश बजाज जी हमारे साथ हैं। दुर्गेश जी, ये आरोप लगता है कि बीजेपी पर कि वो धर्म की सियासत करती है। जैसे चुनाव नजदीक आते हैं धर्म की बातें करने लगती हैं बीजेपी। आपको क्या लगता है ये मठ कैसे प्रभावित करता है पूर्वांचल की सियासत को? देखिए, जब राजनीति की बात होती है तो यह पीठ हमेशा हिंदुत्व और विकास की बात करती है। हिंदुत्व की बात करना किसी विशेष धर्म को लेकर के नहीं है। हिंदुत्व की बात इसलिए इस पीठ से की जाती है या विकास की बात इसलिए की जाती है कि हर आदमी को हम लोग समाहित करके चलते हैं।
किसी को अगर आवास दिया गया तो किसी का जाति और धर्म देख करके आवास नहीं दिया गया। किसी को लाइट दी गई तो किसी को जाति और धर्म के नाम पे लाइट नहीं दी गई। यहाँ तमाम चलता है, अंदर दुकानें लगती हैं, खिचड़ी का मेला आ रहा है। किसी जाति के विशेष वर्ग को देख करके दुकानें नहीं आवंटित होती। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जाति और धर्म के लोग यहाँ दुकानें लगाते हैं। पूज्य महाराज जी जब सांसद थे, हर वर्ग का व्यक्ति अपनी पीड़ा लेकर के आता था और अपनी पीड़ा को महाराज को बताने के बाद महाराज जी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ लोगों की मदद करते थे। पत्र के माध्यम से करना हो तो पत्र के माध्यम से, फोन के माध्यम से करना था तो फोन के माध्यम से करते थे। और उसी पहलू को आज भी महाराज मुख्यमंत्री होने के बाद 4.5 साल, पौने 5 साल बीतने जा रहा है, लेकिन सबका साथ, सबका विकास और सब में विश्वास, इसी नारे के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। पूज्य महाराज जब सांसद थे तब भी उनका यही एक नारा था, हिंदुत्व और विकास। कोई जाति को लेकर के नहीं, कोई धर्म को लेकर के नहीं, सबको साथ लेकर के ही चलना उनका अपना पूरा ये विचार है, जो आज भी कायम है। यहाँ पर मठ में लोग आते हैं बाहर से दर्शन करने के लिए, उनके अनुभव के बारे में जानते हैं कि उनको क्या लगता है 4.5 साल के कार्यकाल में इस सरकार ने कैसा काम किया है। मैम, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम नमिता जोशी है, मैं दिल्ली नमिता से। जी, मेरा सवाल ये है कि चुनाव बेहद नज़दीक है, उत्तर प्रदेश में बड़ा राज्य है, लोग ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो धर्म को इसलिए टच करती है कि चुनाव नज़दीक होते हैं। आपको भी ऐसा लगता है या वाकई आपने उत्तर प्रदेश में विकास देखा? नहीं, ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि अभी मैं तो खुद ही 10 साल पहले यहाँ पर आई थी गोरखपुर में, तो वो बिल्कुल एक गांव जैसा माहौल था। बिल्कुल हर चीज़ में बहुत भीड़ भाड़, कोई अच्छे से यहाँ पर कोई तरीका नहीं था। पर अभी जब मैं आई हूँ तो मैं बहुत ही अच्छा डेवलप देख रही हूँ, बिल्कुल चेंज हो गया है गोरखपुर तो क्योंकि मेरे यहाँ भाई रिलेटिव्स रहते हैं, तो मैं अभी आई हूँ 10 साल बाद, तो हमें चीज़ तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही कुछ डेवलपमेंट, रामगढ़ ताल गई, वहाँ बहुत ही खूबसूरत बन गया है। पहले तो वो क्रिमिनल टाइप एरिया था, पर अब तो कोई डर नहीं है, घूम रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस टाइप बन गया है ये तो मुझे तो नहीं लगता कि चुनाव के चक्कर में, अगर चुनाव के चक्कर में तो अभी होता, वो तो काफ़ी टाइम से डेवलप हो ही रहा है, जब से 4.5-5 साल से मैं देख रही हूँ। बहुत ही अच्छा हो गया यहाँ पे, आने वाला हो गया दोबारा भी। 3 साल बाद मैं आया, 3 साल बाद मैं आके देखता हूँ कि यहाँ की काया पलट गई है। यहाँ की सड़कें चौड़ी हो गई हैं, बाकी सुविधाएं अच्छी हो गई हैं, पुलिस की अच्छी हो गई है, और वो सब कुछ जहाँ तक मुझे समझ में आता है, सबको समझ में आता है, महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से हो रहा है। सवाल यही है, यूपी का मतदाता, खासकर गोरखपुर का, किन मुद्दों पर वोट करेगा? क्या विकास, रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा उसके मुद्दे हैं, या फिर समाज की दूसरी कई वजह वोटों को प्रभावित करने वाली है? आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी का लगातार प्रयास है कि मुद्दा विकास का हो, रोजगार का हो, महंगाई कम करने का हो, डेवलपमेंट का हो। समाजवादी पार्टी इन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल की सरकार चला रही है और सरकार अब चुनाव में जा रही है। जब चुनाव का वक्त आता है तो भारतीय जनता पार्टी धर्म के मुद्दे पे चली जाती है। आज उसको उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि रोजगार की दिशा में कितने काम हुए, महंगाई पे लगाम क्यों नहीं है, डीजल पेट्रोल गैस के दाम क्यों लगातार बढ़ रहे हैं, और नौजवानों को कितना रोजगार दिया, डेवलपमेंट के कितने काम किए। इन सब चीज़ों को बताने के बजाय भारतीय जनता पार्टी लगातार अयोध्या, मथुरा, काशी के इर्द गिर्द चुनाव को लाना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार, उत्तर प्रदेश का व्यापारी अपने अपने मुद्दों पे इस बार मतदान करेगा और मुद्दा पूर्ण रूप से विकास का ही रहेगा। आपने कहा कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो ये धर्म की बात करते हैं। बीजेपी यही आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी पे कि उनको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, इसीलिए अखिलेश यादव को चुनाव के टाइम पे ही जिन्ना याद है, उनको ये लगा कि ये क्रांतिकारी। देखिए, जो लोग समाजवादी पार्टी पर जिन्ना के सवाल को लेकर के आरोप लगा रहे हैं, उनको एक बार अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में सोचना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए थे जिन्ना के मजार पर चढ़ाने, अखिलेश यादव पाकिस्तान नहीं गए थे। जो लोग पाकिस्तान तक जाकर के जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाए हैं
वो दूसरों को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी विकास रथ थामे हुए है और हिंदुत्व उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और जब इन दोनों का राजनीतिक गठजोड़ बनता है तो उसका असर कामयाबी की शक्ल में दिखता है। सर आप बताइए, आप आते रहते होंगे, पहले उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते थे लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या होती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ये कह रही है कि पिछले 4 सालों में हमने लॉ एंड ऑर्डर पर इतना काम किया है कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो यूपी में आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपका अनुभव क्या है कि आपने भी बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, इस बार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? बहुत माहौल चेंज हो गया है और योगी जी सरकार जो है 4 साल में उन्होंने बहुत लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बढ़िया अच्छा काम किया है और बहुत सुरक्षा फील कर रहे हैं और डेवलपमेंट तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। यूपी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही पहले से कंपेयर में अब बहुत फर्क पड़ रहा है उसमें। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत को कहीं ना कहीं धर्म प्रभावित करता है। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एक खास वर्ग को लुभाने का प्रयास करती हैं। बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है कि वो हिंदुत्व को प्रभावित करना चाहती है, हिंदू वोट बैंक चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो या यहीं गोरखनाथ मंदिर की बात कर ले, ये जो धार्मिक स्थल हैं इनका जो डेवलपमेंट किया जा रहा है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? इसको हम बहुत अच्छे नज़रिए से देखते हैं। एक चीज़ बताइए, अगर हिंदुस्तान में वो भी हम यूपी में अगर हम रह रहे हैं, देखिए हमारा देश जो है वो हिंदू बाहुल्य देश है, यहाँ पर हम लोग बहुसंख्यक में हैं, तो यहाँ के जितने टेम्पल हैं, मंदिर हैं, उनका विकास जरूर होना चाहिए, उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, आप लोगों को लगता है अच्छा काम हुआ है यहाँ पे? कोई डेवलपमेंट जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, फिलहाल तो आप सामने देख रहे हैं। हाँ। अब इससे ज़्यादा और क्या कहें। पहले जो है क्राइम बहुत ज़्यादा था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं थी। अब आप लोगों को कोई दिक्कत होती है लड़कियों को बाहर जाने आने में? नहीं, ऐसा तो कभी भी हम लोग के साथ तो कभी भी नहीं हुआ, चाहे भाजपा थी या नहीं भी थी तभी हमें ऐसा कुछ कभी फील नहीं हुआ। लेकिन मेन चीज़ तो होता है सेल्फ प्रोटेक्शन, मेन तो इम्पोर्टेंट ये रखता है और इन्वायरमेंट भी मतलब इफेक्ट करता है। सरकार की योजनाओं का कुछ लाभ आप लोगों को मिला है? हाँ, बहुत सारी चीज़ों का लाभ मिला हुआ है। काम हुए हैं जी, बहुत काम हुआ है। और सर मेरी बात मैं यहाँ बोल रही हूँ और मेरी सूचना पहुँचनी चाहिए पूरे प्रदेश में, क्योंकि मैं 2021 की बैटिंग में हूँ हिंदी टीजीटी से, और सर इस पे काम नहीं हो रहा है। योगी जी ने आदेश भी दिया है, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस चीज पे तत्काल काम होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा सर। और हम लोग वेट कर रहे हैं आज 3 महीने से। और जैसे होता है कि जो फ्रेश में होते हैं बच्चे, उनकी काउंसलिंग हो चुकी है, वो अपने पद पे अपने विद्यालय में पहुंच चुके हैं, लेकिन जो हम वेटिंग वाले हम लोग दर दर भटक रहे हैं, हर कार्यालय में जा रहे हैं, लेकिन कोई मंत्री सुन नहीं रहा है। तो मैं इस तरह से यहाँ से योगी जी से गुहार लगा रही हूँ कि वो वेटिंग जल्द से जल्द क्लियर करवाएं, और इसलिए मैं यहाँ भी आई हूँ ताकि माननीय योगी जी से मुलाकात हो सके। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव होगा, बेरोजगारी और महंगाई और शिक्षा पे सबसे ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि इस बार धर्म की राजनीति थोड़ी पीछे जाती दिख रही है, क्योंकि लाखों युवा बीएड, बीटीसी और टेट पास करके अपनी भविष्य के बारे में चिंतित है। 5 सालों में योगी जी ने कोई भी भर्ती नहीं निकाला, इससे युवा वर्ग काफ़ी नाराज है। और इस बार युवा की एक निराशा ये भी है कि उनकी 5 सालों में सरकार ने कोई भी उनकी बात नहीं सुनी, इसलिए युवा इस बार बेरोजगारी और महंगाई को देखते हुए वोट करने का निर्णय किया है। चुनाव में इस समय हमें कांटे का टक्कर दिखाई दे रहा है। अच्छा। क्योंकि बीजेपी सरकार में जोगी जी का काम तो ठीक है, लेकिन जो विधायक बन गए उनसे जनता बहुत लोग नाराज है, जगह जगह के विधायकों से नाराज। यह धर्म की आस्था है और आस्था के नाम पर इस बार वोट नहीं होगा। वोट नहीं होगा, ये तो होना ही है। कोई भी सरकार आएगी तो किसी भी धार्मिक स्थान की जो है सृजन करेगी, तो इस बार काम पे वोट होगा। योगी जी तो अपने जगह पे सही हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए तो नंबर 1 पे वही है और रहेंगे भी।
वोट के धर्म चक्र के हम आखिरी पड़ाव पर हैं और पूरे दिन हमने गोरखपुर की जनता से बातचीत किया, मठ को जानने का प्रयास किया, यहाँ की जनता की नब्ज को टटोलने का प्रयास किया। लेकिन पिछले 20 सालों से लगातार गोरखपुर की सियासत और यहाँ के मठ के महत्व को देखते आए हैं। रशाद लारी जी हमारे साथ हैं। रशाद जी, ये बताइए, अब आपको क्या लगता है, क्योंकि पावर सेंटर बन चुका है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की सियासत और खासतौर पर मठ के महत्व को कैसे देखते हैं, कैसे ये यहाँ की राजनीति को प्रभावित करता है? देखिए, आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की और गोरखपुर की मैं बात कर रहा हूँ। गोरखपुर की राजनीति देश की राजनीति से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर मठ का जो है एकाधिकार कह लीजिए या असर कह लीजिए, वो गोरखपुर और आसपास के इलाकों में हमेशा बना रहा। पिछले 2 दशकों से हम लोग देखते चले जा रहे हैं। मठ में जब से पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री मौके पे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये जब से यहाँ पीठाधीश्वर हुए, इसके बाद यहाँ का पूरा राजनीतिक समीकरण बदलता चला गया। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर और आसपास के इलाकों में पूरा असर होता है। चुनाव में उनके कैंडिडेट घोषित किए जाते हैं, उनके बिना राय मशवरे के जो है आला कमान जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो भी तय नहीं करता है। तो ये माना जाता है कि इनके असर से ही मठ का पूरा आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति ही इस किले पे अपने परचम का झंडा, जीत का परचम लहराता है। लेकिन 2017 के योगी आदित्यनाथ कुछ और थे और 2021 आते आते अब योगी आदित्यनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में एक राष्ट्रीय स्तर का चेहरा बन चुके हैं। इसलिए अब उनकी पहुंच सिर्फ गोरखपुर और ईस्टर्न यूपी में ना होकर पूरे उत्तर प्रदेश और कई प्रदेशों में उनकी छवि बनी हुई है। तो अब ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो पहले रेशियो रहता था जीत का आंकड़ा, वो उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहता था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से आगे भी खास कार्यक्रम वोट के धर्म चक्र में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको लेकर चलेंगे कुशीनगर और बताएंगे कि वहाँ के हालात क्या हैं और वहाँ की जनता क्या सोचती है और धर्म वहाँ किस तरीके से इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना असर दिखाने जा रहा है।